हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक नई चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसी का पार्ट सेकंड हम पढ़ रहे हैं। हमने बात करी थी 5 टाइप की रिएक्शन होती है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे, दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक, डीकम्पोजिशन ब्रेक हो जाना। एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर 2 से ज्यादा या 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ब्रेक करके बनाता है। तो आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि combination is the opposite of decomposition reaction। क्या पूछा जाता है कि decomposition is the opposite of combination और combination is the opposite of decomposition। तो आप दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम कंबाइन करते हैं, और डीकम्पोजिशन में हम ब्रेक करते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम्पल को अपोजिट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं। किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए नीड्स एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी चीज को आपको ब्रेक करना है तो आपको एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं? हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। हीट की फॉर्म को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स ब्रेक, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक करना। तो आप देखिए हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जब भी एनर्जी रिलीज होती है, एग्जिट होती है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स एंटर, जब भी एंटर देनी पड़ेगी आपको, थर्मिक मीन्स हीट, हीट अगर आपको देनी पड़ेगी इट मीन्स दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब एंडोथर्मिक के भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अब हम इनकी एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थर्मल डीकम्पोजिशन की। थर्मल डीकम्पोजिशन है स्टूडेंट्स, थर्मल डीकम्पोजिशन इट मीन्स हीट देकर आप ब्रेक कर रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें आपने ले लिया लेड नाइट्रेट PbNO3(2) और बर्नर में आपने इसको बर्न करा। लेड नाइट्रेट जो है यहाँ से गैस पास होगी NO2, ब्राउन कलर की गैस है, याद रखिएगा ब्राउन कलर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्सटेंस है जिसको हीट करने पर ब्राउन कलर की गैस होती है? उस गैस का नाम लिखिए, उस सब्सटेंस की रिएक्शन लिखिए और वो किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपसे इस तरह से एग्जाम्पल पे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि किस सब्सटेंस को ब्रेक करने पर ब्राउन कलर की गैस रिलीज होती है। द नेम ऑफ रिएक्शन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द नेम ऑफ सब्सटेंस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हीट करिए, हीट करने का सिंबल है ये, बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2, दोनों ही गैस है, ऊपर रिलीज कर दो, फुर फुर करके ऊपर चल जाएगा। तो याद रखिएगा ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रिएक्शन, हर रिएक्शन जो मैं लिखवा रही हूँ आप बैलेंस करिएगा। बैलेंसिंग हम सीख चुके हैं इसलिए मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ। दूसरा, जितनी रिएक्शंस मैं लिखवा रही हूँ उन सबको आपको लर्न करनी है, उसके अलावा कुछ भी लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। 101% पेपर यहीं से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, बस इतना लर्न कर लीजिए। क्लियर? लिख ली? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपने लिया इस बार FeSO4.7H2 आयरन सल्फेट, क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, जिसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। जब आप उसको वही हीट करोगे, हीट करिए, हीट करने पर याद रखिएगा ये फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। हीट करने पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसकी वेपर टेस्ट ट्यूब पर आ जाएगी। याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की वेपर आती है, पूछा जाता है। हीट करते हैं Fe2O3, SO2 और SO3। फेरिक ऑक्साइड जो कि व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया और ये दोनों गैसेस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ग्रीन से व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। एक सब्सटेंस जो ग्रीन कलर का है X, उसको हीट करा तो गैस निकली, उस गैस की स्मेल होती है प्याज जैसी, अनियन जैसी, या फिर बर्निंग सल्फर जैसी, सल्फर लाइक स्मेल। सल्फर की कैसी स्मेल होती है, अनियन जैसी होती है। तो सब्सटेंस है फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का, कलर हो जाएगा व्हाइट। टेस्ट ट्यूब की वॉल पे क्या आता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। यहाँ पे आप साथ में 7H2O भी लिख सकते हैं। क्लियर? पूछा जाता है एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ गए। एक सब्सटेंस बताइए जो ग्रीन कलर का है और जिसको हीट करने पर सल्फर लाइक स्मेल आ जाती है, हीट करने पर बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल आ जाती है, बर्निंग, जलते हुए सल्फर की तरह। उस सब्सटेंस का नाम बताइए, कलर बताइए। टेस्ट ट्यूब की वॉल पर क्या आ जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसकी 2 छोटी सी प्यारी सी और 2 छोटी सी रिएक्शंस थी जिनको आपको लर्न करना है। अब हम बात करते हैं आगे फोटो डीकम्पोजिशन के बारे में। फोटो डीकम्पोजिशन तो बहुत सिंपल है। चाइना डिश लिया आपने, चाइना डिश क्या होती है, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसमें अचार रखते हैं ना, अचार रखती है मम्मी बर्नी में, वैसी। उसमें आपने इस मटेरियल ले लिया AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट में रखने पर ब्रेक हो जाता है Ag+Cl2 में। सनलाइट का साइन बनाओ तो बनाओ, नहीं तो ठीक है। व्हाइट से कलर हो गया ग्रे, सनलाइट की प्रेजेंस में, याद रखिएगा, व्हाइट की प्रेजेंस में ग्रे। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन AgBr, सनलाइट में करेंगे Ag+Br2। एक कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको सनलाइट में रखने पर वो व्हाइट से ग्रे हो जाता है, ये भी व्हाइट से ग्रे, और काम आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उस सब्सटेंस का नाम बताइए, तो बताइए जल्दी से नाम। AgBr, नाम क्या होता है AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और AgCl का सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये बन गया आपका सिल्वर, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। क्लियर? वेरी नाइस, लिख लिया, गुड। चलिए परफेक्ट लर्न करिए
बस हमेशा रिएक्शन को बैलेंस रखेगा। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, हमने सीख चुके हैं बैलेंसिंग, इसलिए। आइए थर्ड डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर लाइसिस मतलब ब्रेक हो जाना। बहुत ही सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है। आइए देखते हैं। एक ले लिया प्लास्टिक का मग, होल कर दिए 2, कॉर्क लगा दिया लकड़ी का, रबड़ का, 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं। किसके बने हैं? कार्बन के। कार्बन के इलेक्ट्रोड्स, याद रखिएगा। दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट बैटरी से ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो। टेस्ट ट्यूब रख दी है इन्वर्ट टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसी रखी है? इन्वर्ट टेस्ट ट्यूब रख दी है। अच्छा लग रहा है डायग्राम, आता है एग्जाम में। अब टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दीजिए, अंदर भी तो जाएगा पानी, एसिडुलेटेड वाटर, मतलब एसिड प्लस वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता। प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर तो होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत जो टैप वाटर है उसमें अगर उसमें आप एसिड डाल देंगे, थोड़ी सी भी ड्रॉप्स एसिड की डाल देंगे तो वाटर को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा कंडक्ट करने लग जाएगा। क्या बोला कि वाटर जो है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स एसिड डालने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ज्यादा अच्छे से हो जाता है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, वाटर ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2 में। बैलेंस करके दिखा रही हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर आ जाएगा, ठीक है। एक जगह तो पानी ज्यादा रहेगा। ये दोनों गैसेज है, गैसेज जो है हल्की होती है इसलिए ऊपर जाती है। तो जहां कम दिख रही है आपको वहां पे ऑक्सीजन गैस है और जो ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन। आप देख रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन होता है तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन मिलेगी आपको कैथोड पे, कैथोड नेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन आपको मिलेगी एनोड पे जो कि पॉजिटिव होता है। एग्जाम में पूछा जाता है ऑक्सीजन कहाँ मिली है, तो एनोड पे, और हाइड्रोजन कहाँ मिली है? कैथोड पे। हाइड्रोजन का अमाउंट डबल है क्योंकि आप बैलेंसिंग देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन का डबल अमाउंट मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही मजेदार है, छोटा सा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते। आगे हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस का चेंज हो जाना। एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी आके, एक ये मानिए एक बेंच पे पूरी क्लास फुल है, एक पतला दुबला सा बच्चा भी बेंच पे बैठा है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो आया, उसको हटाया अपनी जगह से और आके बैठ गया। मतलब ज्यादा ताकतवर ने कमजोर वाले को अपनी प्लेस से हटा दिया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से हटा देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से हटा देते हैं। स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे AB प्लस C इज मोर रिएक्टिव, उसने B को अपनी जगह से हटा दिया, AC प्लस B। कैसे पता चलेगा कि रिएक्टिविटी क्या है स्ट्रॉन्ग और लेस का? तो आइए, केदारनाथ
काशी में आए, जादू फिराया, प्रभु हुए। केदारनाथ काशी में आए, जादू फिराया, प्रभु हुए। क्यों? मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, पटके। अब मेड बाय मी, अपने हिसाब से बना सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे ये सारी रिएक्शंस कि ये क्या होता है, कैसे रिएक्टिविटी सीरीज चलती है। आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो वीडियो है मेरे, उन्हें जरूर से देखिए, उसमें ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो क्या था, वापस सुन लीजिए। केदारनाथ काशी में आए, जादू फिराया, प्रभु हुए। क्यों? मरकरी, सिल्वर, गोल्ड फेंके। तो मेटल्स नॉन मेटल्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे जरूर देखिएगा। इसका बहुत ही सिंपल है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब यहाँ देखिए, ये सबसे ज्यादा लेस रिएक्टिव है, सबसे सबसे हाईली रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो आइए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है? एक्टिविटी से समझाते हैं। हमने क्या किया, हमने किया 2 बीकर ले लिए, दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, जो कि कैसा था, ब्लू कलर का। अब हमने एक आयरन नेल को तो यहाँ रख दिया ऑब्जर्वेशन के लिए। आयरन नेल जो है वो ग्रे सी दिखती है। 2 आयरन नेल को यहाँ पे हैंग कर दिया, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है। जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ये नीचे ये यहाँ है, जो पहले आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, और इसके कंपेयर में ये लेस है। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को अपनी प्लेस से किक लगा देगा और बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज से देखा हमने। तो अब क्या हुआ, इसमें जहां किया था, अब यहाँ कॉपर सल्फेट नहीं बचा, अब यहाँ आ गया है FeSO4, और जो कलर ब्लू था वो हो गया कुछ ग्रीन कलर में हो गया, ग्रीनिश ब्लू हो गया। जो पहले ब्लू था कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में चेंज हो गया, ग्रीनिश ब्लू हो गया। और हमारी जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ गई, ब्राउन कलर की। किसकी आई है, कॉपर की लेयर। ये जो कॉपर है ये इस आयरन नेल के ऊपर आ गया। आप ऑब्जर्वेशन से मिक्स करेंगे तो पता चलेगा कि पहले जहां ग्रे कलर की आयरन नेल दिख रही थी, अब दिखने लग गई ब्राउन कलर की। क्यों दिखी ब्राउन कलर की, कॉपर की लेयर आ गई है। जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था अब दिखने लग गया ग्रीनिश ब्लू। क्यों दिखने लग गया, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट नहीं बचा है, अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट FeSO4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा, सिंपल सा था, मजा आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, बताइए नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है। नेक्स्ट रिएक्शन मैम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब दो की प्लेस एक साथ चेंज हो रही है, दो डबल हो रहा है, ठीक है। जैसे AB प्लस CD, AC के साथ आ गया और BD के साथ, दोनों की प्लेस चेंज हुई ना, मतलब डबल की प्लेस चेंज हो रही है, इसलिए इसका नाम दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 2 टेस्ट ट्यूब ली, सोडियम सल्फेट, एक में बेरियम क्लोराइड, नाम है सोडियम सल्फेट, नाम ध्यान रखिएगा, नाम है बेरियम क्लोराइड। दोनों को मिक्स कर दिया,
मिक्स करने पर बना NaCl प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का साइन नीचे, गैस का ऊपर, गैस ऊपर चली जाती है, प्रेसिपिटेट टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो डिसॉल्व नहीं होता और टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके सेट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है। किसका बना है? बेरियम सल्फेट का बना है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का बना है, पूछा जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसकी एक एक्टिविटी आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, दूसरी, लेड नाइट्रेट PbNO3(2). लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई पोटेशियम आयोडाइड से। नाम देखिए, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट करवाने से क्या होता है? PbI2 प्लस KNO3 बना। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। 9th में पढ़ के आए होंगे, पोटेशियम के होता है, NO3 नाइट्रेट होता है, इसी तरह से इनकी नेमिंग हो रही है। लेड आयोडाइड का कलर होता है येलो प्रेसिपिटेट, PPT। याद रखिएगा दोनों के कलर को, इसका दोनों रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से आ जाती है। येलो कलर की प्रेसिपिटेट की रिएक्शन बताइए, ये लीजिए PbI2। तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहीं पे हमारा खत्म होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है लास्ट वाला टाइप। और वो लास्ट वाला टाइप क्या था? वो लास्ट वाला टाइप था रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वाला क्या था? कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट इज द रेडॉक्स। छोटा सा चैप्टर, इतना सिंपल, बस जो रिएक्शन दी गई है उन्हें लर्न कर लीजिए। 100 आउट ऑफ 100 इस चैप्टर में गारंटीड है। ठीक है, मजेदार चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है वो रेडॉक्स होते हैं। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है? आइए वही बताने के लिए हम आए हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आइए, रिडक्शन क्या होता है जानते हैं हम, इसका उल्टा होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो रिडॉक्स क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ है वो रिडॉक्स हो गया है। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होना, ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन। गुड, आगे पढ़े इनके एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लैक। ठीक है, जब कॉपर में ऑक्सीजन बर्न कराते हैं कॉपर को तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड नाम है कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, हटा दिया। हाइड्रोजन गैस पास करिए, हाइड्रोजन गैस पास करिए, बन गया Cu प्लस H2O। हाइड्रोजन गैस पास करिए, बन गया Cu प्लस H2O। कॉपर होता है ब्राउन कलर का हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या पूछा जाता है? जब कॉपर को बर्न करते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है X, उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो बन गया वापस से ये X मान लीजिए और ये Y। कोई सब्सटेंस X है जिसको बर्न करने पर ब्लैक कलर का सब्सटेंस Y बनता है और जब उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वापस से ही X बन जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो कॉपर जो था वो आपका था ब्राउन कलर का और कॉपर ऑक्साइड था ब्लैक। जब इसमें हाइड्रोजन गैस पास करी तो वापस से बन गया कॉपर ब्राउन कलर का। ठीक है, एग्जाम में ये आता है, ध्यान रखिएगा। ब्राउन कलर का सब्सटेंस बर्न करिए, ब्लैक कलर का बन गया कॉपर ऑक्साइड का। जब उसमें हाइड्रोजन गैस पास करी तो वापस से बन गया ब्राउन कलर का कॉपर आपके पास। आइए यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां इंपॉर्टेंट है, इससे बन रहा है ये और यहां से बना है ये। तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है? ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब आइए, हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट साइड वाला ही लिखना है, प्रोडक्ट साइड वाला नहीं लिखना। हमने क्या बोला था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां देखिए, यहां पे तो ऑक्सीजन हट रहा है, CuO से ऑक्सीजन हट के Cu, मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। ओके, हाइड्रोजन से H2O बनना मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया है तो इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग सब्सटेंस CuO। अब इसका ऑक्सीडेशन किसने करवाया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ये ऑक्सीडेशन किसने करवाया? इसने। और रिडक्शन किसने करवाया? इसने। शॉर्ट में ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो रहा होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब करवाने वाला, करवाने वाला मतलब देखो यहां देखो H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने? इसको ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड कराई? इसने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना ये। वापस से देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने कराई? इसने। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, इट मींस जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है आपसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट।
हो गया, वेरी गुड। ये तो थी ऑक्सीजन के साथ में बात। हमने ये भी तो बोला कि हाइड्रोजन का लेना और देना भी तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो H2S प्लस Br2 HBr प्लस S, H2S प्लस Br2 HBr प्लस S, इससे बना ये, इससे बना ये। यहां हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। और Br2 से HBr हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो वही ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस OH2S, रिड्यूसिंग सब्सटेंस Br2। अब ऑक्सीडेशन करवाया किसने है? ऑक्सीडेशन करवाया इसने है, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ले लिया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, बहुत सिंपल सा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजेशन सब्सटेंस। तो इसी के साथ आपका ये रिडॉक्स कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। कोरोजन, रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। देखिए कोरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है सुनिए। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि देखिए आपने रस्टिंग देखी होगी, रस्टिंग मतलब आयरन के ऊपर जंग लगना, ठीक है। वैसे ये हमने कोरोजन जो है पूरा डिटेल में हमने चैप्टर 3 मेटल्स नॉन मेटल्स में देख पढ़ लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, कोरोजन जो है वो क्या है सुनिएगा। कोरोजन हमने बात की रस्टिंग की। आयरन जो है वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या एसिड के कांटेक्ट में आने पर उस पर जंग लग जाती है, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, वो है कोरोजन। मतलब वाटर, एसिड या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जो मेटल्स ब्रेक होने लगता है उसे हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर और सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। याद रखिएगा, सिल्वर पे ब्लैक, कॉपर पे ग्रीन कलर की और आयरन के ऊपर ब्राउन, रेड ब्राउन कलर की लेयर, वो सब कोरोजन है। तो कोरोजन क्या है? मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड कोरोजन। ब्रेकिंग ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एसिड इज कॉल्ड कोरोजन। अब एक नया वर्ड है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? लेज, लेज जानते हैं? चिप्स, मुंह में पानी आ गया। तो देखिए लेज वगैरह के पैकेट जो है उनको आप थोड़े टाइम दिन के लिए खुला छोड़ देंगे तो उनमें कुछ स्मेल और उनका कलर चेंज हो जाएगा या फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो फैट और ऑयल वाले जो फूड सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे दे बिकम टेस्टलेस और कलरलेस। वापस सुनिए, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड सब्सटेंस व्हेन कम इन कांटेक्ट इन द ऑक्सीजन दे बिकम कलरलेस और टेस्टलेस। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है रेंसिडिटी का। आपके घर में जो अचार बनाती है मम्मी, उसमें फुल ऑफ ऑयल लगाती है ऊपर तक, या फिर चीनी या नमक, मुरब्बा में चीनी। तो ये सब क्या करते हैं? फूड को
ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं ताकि वो फूड खराब नहीं हो जाए। तो वही रेंसिडिटी है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, ठीक है, ये सब डाल सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं, फ्रीजर में डाल सकते हैं। तो ये सब रेंसिडिटी को रोकने के तरीके हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से उनको रोकें। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से जो चीज रोकती है उसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकती है। जैसे हमने बात करी लेस का पैकेट, कभी आपने जब खाया होगा, डेली खाते हैं तो देखा होगा वो इतना फुला हुआ रहता है, ठीक है, जबकि निकलती तो चिप्स 2 दाने हैं, 4 दाने हैं। तो वो फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि उसमें फिल होती है नाइट्रोजन गैस जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, जो उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी चीज जो है रेंसिडिटी से प्रिवेंट करा सकती है? बाय एडिंग द ऑयल, या फिर मोर चिली, मोर सॉल्ट, शुगर और नाइट्रोजन गैस। ये सब रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन से रोक सकते हैं। इन सबको हम बोल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ? तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें मैंने आपको पूरा ट्राई किया है, मैक्सिमम जो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसके क्वेश्चंस भी बहुत मजेदार है, आप जरूर से एनसीईआरटी के करिएगा। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्वेशन टाइप आ सकते हैं, या कोई एक एक्स सब्सटेंस है जिसका कलर चेंज हो गया, उसका सब्सटेंस का नाम बताओ, रिएक्शन बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे ना तो आप क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं अटकेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।